नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। यहाँ पर आप जानेंगे फ्यूचर के 5 वो ग्रोइंग बिजनेस आइडिया जो भविष्य में जाके बवाल मचा सकते हैं, तहलका मचा सकते हैं, है ना? तो जिसमें से तीसरा और चौथा मेरा फेवरेट है और मैं बहुत ज़्यादा करीबी हूँ इसके, है ना? तो आप चाहें तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको बहुत सारा चीज़ नॉलेज मिला, क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में जा रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग बिजनेसेस को आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो उसके लिए आपका ये चैनल जो है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब करो और हर वीडियोस आपको मिलेंगी जो आपके लिए वैल्यू ऐड करेंगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी कॉन्टेक्स्ट को बनाए हुए। सबसे पहला हमारा आ जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस पे उतना जोर नहीं दूंगा क्योंकि ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो ये फ्यूचर में ही पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो अपने से सेल्फ सर्विस देते हैं। कहीं पे आपको चार्जिंग स्टेशन बहुत रेयर जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। अभी उतना ग्रोइंग नहीं है, बट हाँ इन फ्यूचर शायद ग्रोइंग हो जाए तो हो सकता है। जैसे आज पेट्रोल पंप हर जगह पर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है और ट्रेंडिंग भी है, तो ये चीज़ें हम भविष्य के लिए छोड़ के रख देते हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम अभी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही ट्रेंड में नहीं आया है, तो फिर हम कैसे उस बिजनेस में जा सकते हैं, है ना? सेकंड आता है आपका हेल्थ एंड ऑर्गेनिक एंड फूड स्टोर्स। ये आपका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है? आप रेंटेड प्रॉपर्टी जो है कि अपना रेंट ओन करके आप उसको रेंटेड पे दे सकते हो, जहाँ पर आप ये चीज़ें रन कर सकते हो। देखो आपको मैं बताऊँ, बिजनेस टेक्नोलॉजी कितना भी बढ़ जाए, कितना भी सब कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, है ना? लोग खाना नहीं छोड़ेंगे, कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाए, ये सारी चीज़ें भले वो स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर लें, लेकिन वो खाना तो नहीं छोड़ेंगे, है ना? तो उसके लिए जो है कि आपका हेल्थ और ऑर्गेनिक का अगर आपका कोई प्रोडक्ट है या फूड स्टोर्स है, तो ये आपका जो है कि बहुत गेम चेंजिंग हो सकता है। एंड ऑल्दो आई कैन से कि भी ये मोस्ट डिमांडिंग है और फ्यूचर में भी ये रहेगा, स्टैब्लिश रहेगा। ये ऐसे बिजनेस है जो हमेशा स्टैब्लिश रहने वाले हैं। तो अब इसमें आते हो तो आप एक अच्छा कर पाओगे, है ना? और इसके लिए आपको कोई मैटर नहीं करता, आप टीयर 1 में हो, आप टीयर 2 में हो, आप टीयर 3 में हो, आप किधर भी रहो आप अच्छा करोगे यहाँ पे। और यहाँ पर ये प्रॉफिटेबिलिटी भी होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका सीधे कस्टमर से डील करना होता है, तो यू कैन चार्ज टू द कस्टमर, राइट? तो आप चीज़ें ऑफलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप हर तरीके से इनको हाईली पे कर सकते हो, मतलब वो आपको पे कर सकते हैं, है ना? बेस्ड ऑन ये सर्विस। हाँ, अब ये अगर आप इसमें इनोवेशन ला देते हो, इसमें जो है कि इसमें क्या कर सकते हो, आप इनोवेशन ला देते हो इसमें, तो वो आपके लिए और अच्छा प्लस का काम करेगा, जिससे आप इसको और एक्सपैंड कर सकते हो। क्योंकि इस तरीके के बिजनेस जो होते हैं उसको एक्सपैंड करना आसान होता है, मुश्किल होता है थोड़ा सा, ठीक है? लेकिन हाँ, जस्ट आपने टेक्नोलॉजी को क्या कर लिया, इसमें इनेबल किया और इसको एक्सपेंशन पे लगाया, गेम चेंज कर सकता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी मार्केट है भाई। अगर इतनी बड़ी मार्केट नहीं होती तो आप मुझे बताओ, हेल्थ एंड ऑर्गेनिक में जो है कि यहाँ पर इसके टाटा बिरला अंबानी ये क्यों आते हैं, है ना? टाटा का देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। वेल, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फ्री करी हुई है, अलग बात है। लेकिन हाँ, बिजनेसेस तो है ना, तो वो चीज़ें आपके यहाँ पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि। और आप रिलायंस का देख लो, वो भी सब्जी बेचते हैं। हालांकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि हमारे देश के बिलियनर को उस बिजनेस में जाना चाहिए जहाँ पर आम आदमी नहीं जा सकता है, तो उसमें बिजनेस में जाना चाहिए। जैसे इलॉन मस्क देखो, वो सब्जी भाजी का काम नहीं करता है, वो ऐसे बिजनेस में जाता है जहाँ पर बिलियनर भी जाना एक बार सोचेंगे कि भाई जाएंगे, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो हमारे देश के बिलियनर को भी ऐसे ही बिजनेस में जाना चाहिए। खैर, आई एम नॉट कि हम किसी को स्टॉप करें या किसी को रोकें, बट मेरा इंटेंशन था ये। हाँ, आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप हेल्थ में या ऑर्गेनिक्स में क्या कर सकते हो, जा सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन है, डिमांड है, अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हो। अगर आप इनोवेशन कर रहे हो तो गेम चेंज कर सकते हो, है ना? तीसरी बात करते हैं। मैंने कहा कि तीसरा मेरा बहुत फेवरेट है ना? बिल्कुल भी है, ठीक है? तो ये होता है आपका रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस, ठीक है? ये चीज़ आप कर सकते हो। जैसे आप सोलर पावर लगा सकते हो या वाइंड एनर्जी लगा सकते हो, ठीक है? इससे क्या होता है, मतलब कि ये फ्यूचरिस्टिक है, बहुत ज़्यादा है। और ये आपको मैं बताऊँ, टीयर 1 में सक्सेसफुल नहीं रहेगा, बहुत बहुत रेयर केसेस में हो सकता है। हाँ, ये सक्सेसफुल होगा टीयर 2 सिटीज़ में, ये सक्सेसफुल होगा टीयर 3 सिटीज़ में, ठीक है? तो यहाँ पर या विलेजेस एरिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि वहाँ पर लोग बिजली के बिल से या तमाम चीज़ों से बहुत परेशान होते हैं। तो अगर उन्हें ऐसा कोई सिस्टम मिल जाए जिससे वो उनकी एटलीस्ट लाइट उनकी जलती रहे ना, तो वो सब कुछ कर लेंगे, है ना? हाँ, तो हम छोटे-छोटे पैकेजेस से या प्रोजेक्ट से आप क्या कर सकते हो, बड़ा बना सकते हो। हर चीज़ें छोटी से ही बड़ी बनती हैं, है ना? तो ये चीज़ है, देखो। एलबीलीबी क्या करती है, ₹1 का एक चॉकलेट देती है, लेकिन बताओ कितनी बड़ी कंपनी बन गई है धीरे-धीरे करके। अब उसके ढेर सारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं, इवन पार्ले जी भी उसी के साथ में इनेबल हो गया है ना? तो ये चीज़ है। तो सोलर पावर आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, है ना? ये आपके घरों के ऊपर, क्योंकि शहर में लोग ज़्यादातर रेंटेड प्रॉपर्टी रहते हैं, उनको लगाना होता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो जमा कर देते हैं। तो सोलर पावर आप लगा सकते हो। ये वाइंड एनर्जी का मतलब ये नहीं कि आप वो वाइंड मिल लगाओ इतना बड़ा बड़ा जो है कि ऐसे ऐसे लगाओ, वो वाला नहीं। देखो, घरों के ऊपर भी होता है। सपोज दैट दिस इज़ आवर हाउस, ये हमारा क्या है, घर है, ठीक है? ये हमारा घर है। तो इस घर के ऊपर भी छोटे छोटे पंखे लगाए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वाइंड मिल में लगाए जाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे पंखे लगा दो, हवा इधर से जब आएगी तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। हालांकि ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है?
तो वहाँ पर जो है कि आपका ये चीज़ें इस तरीके से हो जाती है। वो छोटे छोटे पंखे बड़े पंखे का काम कर देते हैं, तो ये घर के ऊपर लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके काम आ सकती है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो या वाइंड एनर्जी में, ये आपका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है और फ्यूचरिस्टिक भी है। हाँ, इसमें आपका एक चीज़ हो जाएगी, हो सकता है आपको 2 लाख से जो है कि आपका 5 लाख के बीच में आपका इन्वेस्टमेंट आए इनिशियली आपको स्टार्ट करने के लिए। लेकिन आप एक बार स्टार्ट करते हो तो मैं एक बार श्योर कर सकता हूँ, हाँ डेफिनेटली आप क्या करोगे, ग्रो करोगे, क्योंकि इसमें जो है कि मार्केट कंपटीशन बहुत कम होता है ना। तो ये चीज़ होती है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड है आपका कॉमर्स का, मैंने कहा था तीसरा और चौथा मेरा बहुत फेवरेट है, तो चौथा ये मेरा है। देखो इसमें पता है क्या, इसमें आप चाहे जितना प्रीमियम चार्ज कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, लग्जरी होती है, लग्जरी होती है, क्या होती है, लग्जरी होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, लग्जरी होती है। तो इससे क्या हो जाता है आपका, मतलब ये प्रीमियम पीपल जो बाई करते हैं, जो लग्जरी में रहते हैं, ठीक है, उनको ये लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार हैंडमेड चीज़ें, क्योंकि वो अपने आप को एसोसिएट करना चाहते हैं वो कॉमन सोसाइटी से, बट वो कर नहीं पाते, शायद उनका कुछ भी रीज़न हो। लेकिन वो कॉमन सोसाइटी से रिलेट करने के लिए वो क्या करते हैं, वो ऐसी चीज़ ढूंढते हैं, बट उनके पास डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। तो आप काम कर सकते हो, जैसे लोकल मार्केट में गए, आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाओ, उसके बाद ये चीज़ आप वहाँ पे सेल कर दो, आप लोकल बायर से खरीदो और उसके बाद उसको रीसेल करो यहाँ पे, ठीक है। और यू कैन चार्ज एनीथिंग मैन, यू कैन चार्ज एनीथिंग, ठीक है। चीज़ें अच्छी है ना, तो जो आपका सबसे अपर क्लास की फैमिलीज़ हैं, वो कैन लग्जरी फैमिलीज़ हैं, वो आपको कुछ भी पे करने के लिए तैयार हो जाएंगी, क्योंकि चीज़ें बढ़िया होती हैं और लोगों को खुद को रिलेट करने के लिए उन्हें ये चीज़ें पसंद आती है ना। तो ये चीज़ें जो है कि, और मैंने कहा ना इसके लिए एक कमी होनी चाहिए आपके पास में, आपके पास मार्केट प्रेजेंस होनी चाहिए, ऑनलाइन मार्केट प्लेस होना चाहिए, आपके पास खुद की ऑडियंस बेस होना चाहिए जो इन सब चीज़ों पे। हाँ, आप स्टार्ट करोगे तो आपको ऑडियंस बेस मिल जाएगा, और पता है उसी क्वालिटी की मिलेगी, एकदम A1 क्वालिटी की, A1 क्वालिटी की मिलेगी आपको, है ना। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। चलिए, तो समझ गए आप ई कॉमर्स के विषय में। बाकी ई कॉमर्स एक ऐसा टॉपिक है, ई कॉमर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर कोई जानता है कि भाई ई कॉमर्स किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। हाँ, तो हम इसी चीज़ को हम ई कॉमर्स में यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। आप जिस स्टेट में रहते हो आप जीएसटी ले लो, वहाँ पे ऑनलाइन स्टार्ट करो, अगर आप कहोगे तो हम बना देंगे इस पर वीडियो, ठीक है। हाँ, तो आगे बात करते हैं यहाँ पर पर्सनल फाइनेंसिंग, ठीक है। पर्सनल फाइनेंसिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहाँ पर आप किसी आदमी को क्या कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, मदद कर सकते हो कि वो क्या करें, फाइनेंसिंग कैसे कर सकता है। हाँ, इसके लिए पहले तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी होंगी, तो इस पर उतना जोर नहीं देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो अभी सबके पास कम होती है ना। फिर भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, खुद का फाइनेंस अगर आप मैनेज कर लोगे तो दूसरे के फाइनेंसिंग में मदद कर सकते हो। बट ज़्यादातर इसमें लोग उस लोगों को देखते हैं जो फाइनेंस फील्ड से होते हैं, अपना उनके पास अच्छी एजुकेशन होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, है ना। या फिर आप बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बिल्ड कर लो, जब पोर्टफोलियो बिल्ड कर लोगे तो आपको सब काम करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये सब समझदारी की बात है। 5वां पॉइंट ये था हमारा, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप इसको टेक्नोलॉजी कैसे लेवरेज कर सकते हो, उसमें मैं अगर बात बताऊँ, ये सारी चीज़ आप कर सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको रोकने से मदद करे, है ना। ये पहला आप तो ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी होगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको करनी होगी, ठीक है। डिजिटल पेमेंट ऑप्शन रखना होगा, बहुत सारी जगहों पर आपकी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हाँ, ठीक है। या फिर आप जैसे टियर 2 टियर 3 में जा रहे हो तो वहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हाँ, आप ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हो एक प्रेजेंस बनाने के लिए, ठीक है। आप चाहो तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, बट पीपल डोंट बिलीव ऑन द सोशल मीडियाज मार्केटिंग, राइट। बट हाँ, उन्होंने एक बार कह रहे थे कि हाँ हमने देखा था मोबाइल फ़ोन पे इस तरीके से, वो बोलते थोड़ा इंटरेस्ट अच्छा निकल के आता है। बाकी आप अपना क्या करो, एनालिटिक्स को देखो और जिस तरीके से हो रहा है उसको इम्प्रूव करने की ट्राई करो, समझ गए, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी अपने निश से डिसाइड करो कि हम क्या चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। अपने निश पर ही क्या करो, कंटिन्यू फोकस रहो और अपनी चीज़ों को इनोवेट करने की कोशिश करो। जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है या जो भी चीज़ है आपकी, आप उसको इनोवेट करते रहो। और देखो जो मार्केट में दिखता है वही बिकता है, तो यू शुड हैव टू डू मार्केटिंग फॉर योर सेल्फ, राइट। एंड डू रिसर्च कि आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से करोगे, और ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत सारा काम आ सकता है। मैंने इस वीडियो में आपको 5 बिजनेस आइडियाज़ बताएं जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। हाँ, इसमें से कुछ हैं कि जो लाखों में स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ हो सकता है आपका मिनिमम में जो है कि स्टार्ट किया जा सकता है। तो किस बात के लिए वेट कर रहे हो, जर्नी आपकी स्टार्ट हो रखी है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करो। इवन ऑल्दो आप कमेंट कर सकते हैं कि अभी आप क्या करने वाले, आपका प्लान क्या है, ठीक है। चलिए, जब तक प्लान नहीं बनेगा तब तक आप एग्जीक्यूशन नहीं करोगे। सो यू शुड हैव अ मेक अ प्लान फॉर योरसेल्फ इन विच वी आर इन हिस्ट्री ऑफ बिजनेस यू आर गोइंग टू, राइट। तो आप एंट्री मारने जा रहे हो भाई। चलो, आपकी इस जर्नी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके साथ ही बनना चाहते हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और कमेंट करके बताइए हमें कैसा लगा आपका वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट सक्सेस।